नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास सफर में, जहां हम साथ मिलकर दुनिया के साथ अजूबों की सैर करेंगे। ये जगहें सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। इनकी खूबसूरती और भव्यता का बखान हर जगह होता है। दुनिया के साथ अजूबे बस पत्थर और मिट्टी से बने ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये तो मानव सभ्यता, कला, संस्कृति और विश्वास सब दिखाते हैं। ये अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है, अपनी हद से बाहर जाकर कैसे अद्भुत चीजें बना सकता है। तो चलिए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं और दुनिया के साथ अजूबों की लिस्ट देखते हैं। चीन की विशाल दीवार, ताजमहल, पेट्रा, कोलोसियम, क्राइस्ट द रिडीमर, चिचेन इट्जा और माचू पिच्चू। हर अजूबा अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है, इतिहास के पन्ने खोलने और हमें अतीत की झलक दिखाने को तैयार। हमारे सफर की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे लंबी दीवार, चीन की विशाल दीवार से। जरा सोचो, हजारों मील तक फैली एक दीवार जो पहाड़ों को चीरती, नदियों को पार करती, रेगिस्तान में चमकती हुई दिखती है। चीन की विशाल दीवार एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि कई सालों तक कड़ी मेहनत का नतीजा है। कहते हैं इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों ने अपना खून पसीना बहाया था। इस दीवार का मकसद था चीन की रक्षा करना, दुश्मनों से अपने देश को बचाना। आज यह दीवार सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि चीन की ताकत और एकता का प्रतीक है। इस दीवार को देखकर मन में बहुत से सवाल उठते हैं। कैसे बनाई होगी यह दीवार? कैसे लाखों टन पत्थर को एक के ऊपर एक रखा गया होगा? न जाने कितने लोग आए होंगे, कितने चले गए होंगे, लेकिन यह दीवार आज भी वैसे ही खड़ी है, समय के थप्पेड़ों को सहती हुई। चीन की विशाल दीवार हमें याद दिलाती है कि जब इंसान ठान लेता है तो क्या नहीं कर सकता। यह दीवार इंसान की इच्छा शक्ति और लगन का जीता जागता उदाहरण है। इस दीवार को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इसकी भव्यता देखकर दंग रह जाते हैं। आप जब भी चीन की विशाल दीवार देखने जाएं, तो इसके पत्थरों को जरूर छूना, इसकी चौड़ाई नापने की कोशिश करना और सोचना कि न जाने कितने लोगों का इतिहास इस दीवार में छुपा हुआ है। यह दीवार हमें अपने अतीत से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरित करती है। हमारा अगला पड़ाव है भारत, जहां प्यार की एक अनोखी कहानी पत्थर के फॉर्म में जिंदा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, जिसे देखकर मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा इतना खूबसूरत है कि इसे देखते ही आंखें खुश हो जाती हैं। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां बहुत दुखी थे और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत होगा। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे और इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। इस मकबरे की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जो बहुत दूर दूर से मंगवाए गए थे। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्यार, समर्पण और कला का एक अद्भुत नमूना है। चांदनी रात में तो ताजमहल और भी खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे चांद भी इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हो। ताजमहल को देखने हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं और इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। अगर आप भी कभी भारत आएं तो ताजमहल देखना मत भूलना। यह ऐसा अनुभव है जिसे आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। अब हम पहुंचे हैं जॉर्डन, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा शहर जो सदियों तक रेत में दबा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रा की, जिसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। पेट्रा कोई आम शहर नहीं है, बल्कि यह चट्टानों को काट कर बनाया गया एक अनोखा शहर है। जरा सोचो, ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच एक छोटा सा रास्ता, जिसे पार करते ही सामने आता है एक ऐसा शहर जो पूरा चट्टानों में बना है। घर, मंदिर, कब्रें, सब कुछ चट्टानों को काट कर बनाया गया है। पेट्रा को देखकर लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो और एक पल में ही यह शहर बन गया हो। पेट्रा शहर नाबातियन सभ्यता का एक बेहतरीन नमूना है। यह शहर कभी व्यापारियों का अड्डा हुआ करता था, जहां दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह शहर खाली होता गया और आखिरकार रेत में दब गया। सदियों तक दुनिया पेट्रा के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन 1812 में एक स्विस यात्री ने इस खोए हुए शहर को फिर से दुनिया को दिखाया। आज पेट्रा जॉर्डन का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इस अनोखे शहर की खूबसूरती देखते हैं। अगर आप भी कभी जॉर्डन जाएं तो पेट्रा जरूर देखना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हमारा अगला पड़ाव है इटली,
जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो हमें रोमन साम्राज्य के ग्लोरीदार अतीत की याद दिलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलोसियम की, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहते हैं। यह एक ऐसा एम्फीथिएटर है जिसे देखकर आप रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का लोहा मानेंगे। कोलोसियम बनाना 70 ईस्वी में शुरू हुआ था और 80 ईस्वी में इसे पूरा किया गया था। यह एम्फीथिएटर इतना बड़ा है कि इसमें 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। कोलोसियम में तरह तरह के कार्यक्रम होते थे, जिनमें ग्लैडिएटर लड़ाइयाँ, जानवरों की लड़ाइयाँ और नाटक शामिल थे। कोलोसियम रोमन साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। यह वो जगह थी जहां रोमन लोग अपना मनोरंजन करने आते थे। कोलोसियम के कार्यक्रम इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते थे। हालांकि समय के साथ साथ कोलोसियम की चमक कम होती गई। अर्थक्वेक्स और लूटपाट ने इस ऐतिहासिक इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी कोलोसियम आज भी रोमन साम्राज्य के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। आज कोलोसियम इटली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक इमारत को देखने और रोमन इतिहास के बारे में जानने आते हैं। अगर आप भी कभी इटली जाएं तो कोलोसियम जरूर देखना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब हम पहुंचे हैं ब्राजील, जहां हमारा इंतजार कर रही है एक ऐसी मूर्ति जो अपनी जायंटता और भव्यता से हमें दंग कर देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्राइस्ट द रिडीमर की, जो रियो डी जेनेरो शहर के ऊपर कोर्कोवाडो पर्वत पर स्थित है। यह मूर्ति इतनी ऊंची है कि इसे शहर के लगभग हर जगह से देखा जा सकता है। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति 30 मीटर ऊंची है और इसके हाथ 28 मीटर तक फैले हैं। यह मूर्ति कंक्रीट से बनी है और इसका वजन 635 टन है। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति को बनने में लगभग 9 साल लगे थे और यह 1931 में बनकर तैयार हुई थी। यह मूर्ति ईसा मसीह को दर्शाती है, जो अपने हाथ फैलाकर रियो डी जेनेरो शहर को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति ब्राजील के लोगों के लिए उम्मीद, शांति और प्यार का प्रतीक है। यह मूर्ति दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है और इसे देखने हर साल लाखों पर्यटक ब्राजील आते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति देखने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है। इस समय मूर्ति पर पड़ने वाली सूरज की किरणें इसे और भी खूबसूरत बना देती हैं।